नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। नगरपालिका निगम धमतरी की सामान्य सभा की विशेष बैठक 5 जून को आयोजित की गई। बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संचालित ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन अभियान के अंतर्गत शहर क्षेत्रों में अपशिष्ट पृथक्करण तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें महापौर सहित भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद शामिल हुए। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निर्देशानुसार सभी नगर निकायों में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में धमतरी नगर निगम द्वारा विशेष बैठक बुलाकर अभियान की रूपरेखा, जन जागरूकता गतिविधियों, नागरिक सहभागिता पर विचार विमर्श किए जाने का प्रस्ताव आया। पर्यावरण दिवस पर विशेष सामान्य सभा बैठक लेकर सभापति की अनुमति से महापौर रामू रोहरा ने यह प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि विकास के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले शहर के 40 वार्डों में 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश नुलिया, विजय मोटवानी, विश्व देवांगर, दीपक सोनकर ने भी अपने विचार रखे। चौक से कोलियारी तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है, वहाँ पेड़ कट भी रहे हैं। 500 लगभग 550 की संख्या में पेड़ कटेंगे। आज से 6 साल पहले, 6 या 6.5 साल पहले दीदी सरिता जोशी जी वहाँ वृक्षारोपण करवा रही थी। मैंने स्वयं जाके कहा, दीदी यहाँ पर वृक्षारोपण मत कराओ, जिसमें जालियां भी लगी हुई, आज पेड़ बन गए, वही कट रहे हैं, मेन रोड के सामने से लगे। मैंने कहा, दीदी आज भी कल ये 4 लेन बनेगा, चौड़ीकरण होगा, आप बिल्कुल नज़दीक में लगा रहे हो मत हो, लेकिन बहुत नज़दीक में लगा रहे थे। और आज जब वो पेड़ कट रहे हैं ना, बहुत दुख होता है। मैं रोज़ वहाँ से आना जाना करता हूँ और मैं सरिता दीदी को 6 दिन पहले फ़ोन करके बताया था, दीदी मैंने आपको याद कराया था कि व्यवस्थित जगह पे लगाओ, यहाँ मत लगाओ, रोड में कटेगा। उस समय मैंने भी एक पेड़ लगाया, मितेश जैन ने उसकी जाली का काम करवाया था। सबके यहाँ लगभग एक अमाउंट तय किए थे कितना रुपये देना है। आज वो पौधा वृक्ष बन चुका है और उसकी देख रेख मैं स्वयं भी करता हूँ जाके। उस पौधे को वृक्ष बनते हुए देखा मैंने, जैसे आपने कहा और हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि सबको मालूम है विकास के काम अब कहाँ होने वाले। दीपक सोनकर जी ने मुझे जो सदन को बताया, मुझे खुशी हुई और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ कि आपने पर्यावरण की चिंता की, पर्यावरण के साथ साथ इंसानों की चिंता की, प्राणियों की चिंता की। इंसान ही नहीं, प्राणी को भी उसमें मदद मिलती है, छांव मिलती है, ऑक्सीजन हम लोग को मिल रही है, तो उनको भी निश्चित रूप से फायदा होता है। तो गौरव पथ बनेगा भिलाई माता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक और भिलाई माता से रानी दुर्गावती चौक, अंबेडकर चौक से रुद्री तक, ये भी 4 लेन में है। फिर बिंद्रानावा गांव से भटगांव रोड जो जाता है, केनाल रोड और जो रोड जाता है रुद्री का, इन सब में भी रोड बनने हैं। और हम भविष्य में जो भी प्लांटेशन करें, पौधा डालें, तो ये ऐसे जगह पे डालें जिसका फायदा हो। उस पौधे को पेड़ बनने के बाद काटने की जरूरत न पड़े। सब चिंता कर रहे हैं और ये चिंता करिए कि कोविड का सामना हमने किया है। हम सब लोगों ने देखा कोविड का कैसा सामना हम लोगों ने किया, ऑक्सीजन की कैसे कमी होती थी। और जब इसका सामना सब लोगों ने किया तो उसकी आगे भविष्य को चिंता करते हुए ये संकल्प लेने का दिन है। एक पेड़ माँ के नाम, वो इसलिए स्लोगन दिया है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कि हम जिस उम्र में खड़े हैं, हम अपनी माँ का चिंतन करें, माँ की देखरेख कैसे करते हैं। माँ ने हमारी चिंता की, हमको बच्चे से बड़ा बनाया, इस उम्र तक ले गए हैं, तो उसके कितनी त्याग तपस्या उस माँ की। तो हमारा जवाब क्या आता है, तो हम उसको पेड़ को माँ के नाम पे रखें, ताकि जब भी उसको देखें हम माँ को याद करें, उसके लालन पालन करें। इसलिए उसको स्लोगन एक पेड़ माँ का नाम दिया। बाधा बन रहे हैं, उनको तो काटना पड़ेगा ना। अगर 4 लेन रोड बनानी है तो स्वाभाविक सी बात है, पेड़ को काटेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, पिछले 2 वर्ष से लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है भाई, आपकी भी है, हमारी भी है। और आज पर्यावरण दिवस है। भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आज एक पेड़ माँ के नाम। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम हम नहीं लगाए हैं तो जाके लगाएं आज। और बात आई स्वच्छता की, आपने कहा रिक्शा,
रिक्शा के लिए इससे पूर्व में नोटिस दिया गया था। आने वाले सोमवार को, जो अभी सोमवार आएगा, वो इसका टेंडर भी प्रक्रिया में है, लग चुका है। रिक्शा को दूसरी रिक्शा का टेंडर किया जाएगा। और बात रही बिलिंग मशीन का, तो इससे पूर्व में भी हमने बताया था कि डबल सिलेंडर की मशीन आना था, सिंगल सिलेंडर आए, उसको भी नोटिस दे दिया गया। जल्द ही इसका भी समाधान हो जाएगा। माननीय महापौर महोदय और माननीय कमिश्नर मैडम, आपका हार्दिक स्वागत। और सम्मानित पार्षदगण, दादा नमस्कार। हमारे धमतरी नगर निगम के द्वारा सन 2020-21 में कारगिल चौक से वृक्षारोपण किए थे लगभग सैकड़ों की संख्या में, और मैं वहाँ मॉनिटरिंग करता था। और जितना भी पेड़ लगा था सभी के घर के सामने लगाया था, निगम के द्वारा लगाए गए थे। और मैं रोज लोगों को बोलता था कि आपके घर के बाहर रोज एक बाल्टी पानी डालना है। आज आप लोग जाके देख सकते हैं, कम से कम वो वृक्ष बन गए हैं सुंदर। तो पेड़ ऐसा लगाया जाए। और जो अभी वर्तमान में जो पेड़ कटिंग हो रहे हैं 4 लेन बनने के लिए, तो अभी से हम लोग डिसाइड किया जाए कि रोड कहाँ तक बनेगा, नाला कहाँ तक बनेगा। उसके बाद एक सुंदर जो छोटा वृक्ष आता है उसको पौधारोपण किया जाए। और आसपास के लोगों से निवेदन किया जाए कि भैया आप रोज एक बाल्टी पानी डालते हैं, कोई भी एक बाल्टी पानी डाल सकता है, अपने घर के सामने है, छाया तो उसको मिलना है, हवा उसको लेना है। तो ऐसे करके हम लोग शहर में एक अच्छा वृक्षारोपण कर सकते हैं। और जिस एरिया में नहीं है और वहाँ स्थान है, जगह है, तो जरूर वैसे किया जाए। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ टेंचिंग ग्राउंड में भी बहुत सारा वृक्षारोपण किया गया था, लगभग हजारों की संख्या में, लेकिन वहाँ मात्र 15-20 पेड़ ही जीवित है, क्योंकि देख रेख के अभाव के कारण वो सभी पेड़ खराब हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन अभी कुछ महिला, सबसे पहले मैं पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूं। और सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, और आज जो हमने धूप का सामना किया है, गर्मी का सामना किया है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत होता है। इसलिए आज पूरे देश में आज संकल्प पारित कराया जा रहा है। और नगर निगम धमतरी द्वारा भी आज एक संकल्प प्रस्ताव पारित करवाया गया है, यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदया कॉलेज शैल्या देवांगन जी ने उसको पारित भी किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने आज संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में वृक्ष को अपने माँ के नाम पे लगाएंगे और उसको लालन पालन करते हुए वृक्ष बनाएंगे। पौधा जो हमने रोपित करेंगे उसको एक वृक्ष का रूप देंगे, और वृक्ष से हम उसका फल भी लेंगे और उसकी छाया में रहेंगे भी और ऑक्सीजन भी प्राप्त करेंगे। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके विषय में चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से विकास के कारण उस पेड़ों को काटे जा रहा है, लेकिन उसके पीछे भी लक्ष्य हमने तय कर लिया गया है। लगभग 550 वृक्ष दोनों 4 लेन के लिए कट रहे हैं। उसके एवज में हम लोगों ने एक संख्या तय की है, सारे वार्डों में लगेंगे, जहाँ जहाँ तालाब है उसके पार में पौधे लगाए जाएंगे और पौधे की देखरेख भी की जाएगी। इसका लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। हम आगामी 20 तारीख से पौधे रोपना चालू करेंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के समय में पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले 15 तारीख 20 तारीख के बाद जब वर्षा ऋतु आ जाएगी, बारिश दिखेगी, हम पौधा रोपना चालू कर देंगे। आज विशेष सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें स्वच्छता जन जागरण अभियान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। 5 जून से लेकर के 12 जून तक करके अभियान चलाया जाना है, जिसमें आज 5 तारीख को विशेष सामान्य सभा का बैठक रखना था। 7 तारीख को लोगों को जाकर के जन जागरण अभियान करना था, जिसमें लोगों के घर में सभी पार्षद जाएंगे, जन जागरण अभियान करेंगे। जिसमें अब पहले आपने देखा होगा हरा डब्बा और नीले डब्बा 2 डब्बा रखते थे, अब 4 प्रकार के डब्बे आएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री रखना है। सभी घरों में जा करके एक जन जागरण अभियान चला करके लोगों को समझाइश दी जाएगी कि कचरा बाहर नहीं फेंकना है, और अलग अलग डब्बों में कैसे कचरा को रखना है, उसका निष्पादन कैसे किया जाना है, उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। और मैं धमतरी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि स्वच्छता नगर निगम जो करना चाहिए वो कर रही है, किंतु आप सभी के सहयोग के बिना धमतरी को स्वच्छ शहर नहीं बनाया जा सकता। और स्वच्छता में अगर हमको नंबर 1 लाना है तो धमतरी की जनता से अपील है कि आप सब सहयोग करें और इस अभियान में जुड़ करके हमारा स्वच्छता को और जो गंदगी फैलाते हैं उसमें नियंत्रण करके कचरे को डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली हमारी बहनें जो दीदी आती हैं उनको दे दें। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।